बड़ी खबर आई सांसदों के निलंबन पर गरमाई सियासत से जुड़ी। विपक्षी गठबंधन ने सांसदों के निलंबन पर विरोध तेज कर दिया और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। विपक्षी गठबंधन ने मांग की कि सांसदों के निलंबन का फैसला रद्द किया जाए और इसके लिए दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया और सांसदों के निलंबन पर अपना विरोध जताया। ये प्रदर्शन देश के कई बड़े शहरों में हुआ। कहीं ये शांति से निपट गया तो कहीं प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। चंडीगढ़ के प्रदर्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ और प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती हिरासत में ले लिया क्योंकि ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ आए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। काला झंडा थामे एक प्रदर्शनकारी को संभालने में तो उसके पसीने ही छूट गए। एक पुलिस वाला जब उसे ले जा रहा था तो उसी समय प्रदर्शनकारी जमीन पर गिर गया। इसके बाद कुछ और पुलिस वाले आए। उन्होंने जबरदस्ती उसे जमीन से उठाया और खींचते हुए अपनी गाड़ी की ओर ले गए। इससे पहले एक और प्रदर्शनकारी को पुलिस इसी तरह खींचते हुए अपनी गाड़ी तक ले गई क्योंकि पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल इन लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी। चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने वाले ये लोग बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग ने उनका रास्ता रोक दिया और इसी के बाद शुरू हुआ बवाल क्योंकि प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ आने की कोशिश करने लगे। कुछ हाथों में काले झंडे लेकर चढ़े तो कुछ के हाथ में कांग्रेस पार्टी का झंडा था, लेकिन बैरिकेड पर चढ़े इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस भी तैयार थी। पुलिस वालों की अच्छी खासी संख्या बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़ी थी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी थोड़ा पीछे खड़े थे और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड से कूदकर दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन वो जैसे ही दूसरी तरफ आए उनका सामना पुलिस से हो गया और कुछ लोगों को तो पुलिस ने इस तरफ आने से पहले ही धर दबोचा। वो जिस समय बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे वो उसी समय पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इसी तरह एक एक करके पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वो एक तरफ उन्हें लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी तो वहीं दूसरी तरफ बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े लोग बैरिकेड पीटने लगे। इसी शोरगुल के बीच पुलिस वाले हिरासत में लिए गए लोगों को अपनी गाड़ी तक ले आए, लेकिन उन्हें अंदर बिठाना आसान नहीं था क्योंकि प्रदर्शनकारी गाड़ी का दरवाजा पकड़कर नारे लगाने की कोशिश कर रहे थे। इससे परेशान होकर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का सिलसिला चलता रहा क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बीजेपी ऑफिस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें बीच में ही रोककर हिरासत में ले रही थी। और इसके बाद तो नौबत ये आ गई कि कई प्रदर्शनकारियों को एक खुली गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। पुलिस जब उन्हें ले जा रही थी तो वो लगातार नारे लगा रहे थे। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इस दौरान बहुत सारे प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर ही खड़े रहे। इस प्रदर्शन की शुरुआत में ये सभी प्रदर्शनकारी कांग्रेस दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। इन लोगों के हाथों में काले गुब्बारे और झंडे थे। इन लोगों ने वहां खड़े होकर नारे भी लगाए। कुछ लोग जमीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद ये लोग बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़े, जहां इन लोगों का पुलिस से सामना हो गया और कई प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए। लेकिन प्रदर्शन चलता रहा क्योंकि विपक्ष ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था। वो सांसदों के निलंबन के मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहती थी। इसके लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां पटना की सड़कों पर भी उतरी और पटना के इनकम टैक्स चौराहे से पैदल ही निकल पड़ी। ये प्रदर्शन विपक्षी गठबंधन का था, लेकिन इसमें कांग्रेस के नेता नजर नहीं आए। पटना की तरह लखनऊ में भी विपक्षी गठबंधन सड़कों पर उतरा। वहां प्रदर्शनकारियों की संख्या अच्छी खासी थी। ये लोग लखनऊ में कलेक्टर के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर तक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की भी करते रहे। वो नारे लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। धक्का मुक्की के बीच प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर ही बैठ गए और फिर बाकी का प्रदर्शन वहीं हुआ। बात उत्तर प्रदेश की थी, इसीलिए प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के ज्यादा कार्यकर्ता और झंडे नजर आए। इन लोगों ने थोड़ी देर तक पुलिस से आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की की
और जब आगे नहीं बढ़ पाए तो ये लोग वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे। और इसी तरह देश के बाकी हिस्सों में भी विपक्षी गठबंधन ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इकट्ठा हुए और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में राहुल गांधी सबसे आगे बैठे नजर आए। उनके एक तरफ लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी बैठे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे। आगे की लाइन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी बैठे थे। यानी कांग्रेस के तीनों बड़े नेता इस प्रदर्शन में सबसे आगे बैठे दिखे। इसके अलावा शरद पवार भी आगे बैठे थे, वो खड़गे के बगल में बैठे दिखे। इससे पहले दोपहर 12 बजे राहुल और शरद पवार एक साथ जंतर मंतर पहुंचे। दोनों नेता एक साथ पीछे की सीट पर बैठे थे। इस प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियों के 20 से ज्यादा सांसद दिखे और उनमें कई ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने भी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखाए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। लोकसभा को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन 146 सांसदों के संसद से निलंबन का मुद्दा शांत नहीं हुआ और अगले दिन दिल्ली, जयपुर, जम्मू और चंडीगढ़ जैसे देश के कई शहरों में विपक्षी गठबंधन सड़कों पर उतर आया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में हंगामे को लेकर इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का जिक्र करते हुए विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया। संसद विपक्ष के सदस्य संसद के बाहर महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का काम कर रहे थे और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता इसकी वीडियोग्राफी और गोल उड़ा रहे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का वीडियो बनाने के मामले पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। अगर आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, संसद में नजर नहीं आते हैं, संसद में भी आते हैं तो फोन पे व्यस्त नजर आते हैं। संसद भवन के अंदर भी और बाहर भी, बाहर तो वीडियो बनाने में अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है।